आपको याद होगा ये चार्ट इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये बात हमने पहले भी की थी। 29,700 जो है वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और उसके ठीक ऊपर 30,400 30,500 ये चार्ट आपको याद होगा हमने थर्सडे को भी डिस्कस किया था एक्सपायरी डे में और लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि अभी तक जो लोज है या फिर जब हम उस हफ्ते जब 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू कर आए हमने एक बहुत सुरक्षित डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है 29,700 से जो कि हमारा 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं इस पिक्चर को इसलिए भी ड्रॉ कर रहा हूं आशीष क्योंकि कुछ देर में जब मैं निफ्टी के चार्ट पे बात करूंगा कुछ वहां पे भी ऐसा ही रेफरेंस लेवल है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं तब तक और मैं शॉर्ट नहीं करूंगा तब तक जब तक कि यूएस में ये 30,400 30,500 की ट्रैजेक्टरी कोलैप्स ना हो जाए। शुक्रवार को भी इनिशियली आप गए 30,400 के जोन में लेकिन वहां से आपने एक पुल बैक दिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। तो मैं आज फ्यूचर्स पे नहीं आशीष, मैं आज अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पे या फिर कह लीजिए जिस तरीके से कल ऑटो चला, जिस तरीके से एफएमसीजी बास्केट में स्ट्रेंथ थी, जिस तरीके से बैंक में स्ट्रेंथ आई, मैं उस पर फोकस करूंगा। यूएस मार्केट को लेके मैं अगले 1-2 दिन कंसर्न नहीं हूं जब तक 30,400 और 30,500 की ट्रैजेक्टरी मेंटेन है। 29,700 से एक डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है बहुत ज्यादा। अगर आप देखें नरमी की एक्सपेक्टेशन में नहीं रखता हूं आशीष। ठीक बात। तो इस समय कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यूएस से कोई 2 दिन 30,400 30,500 की ट्रैजेक्टरी अगर मेंटेन कर रहा है और इस समय डाउ फ्यूचर्स अभी भी 30,800 30,900 के जोन्स पे ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि 400-500 पॉइंट आजकल कुछ होता नहीं है यूएस में, कुछ ना करते हुए भी दिन में 500-600 पॉइंट की वॉलेटिलिटी तो वैसे ही देखने को मिलती है। पर अनटिल वो लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं तब तक कोई घबराने की जरूरत यूएस मार्केट्स को लेकर नहीं। तब और आपकी दूसरी पेड़ लेकर आइएगा। हमने यूएस के फ्यूचर्स तो दिखाए थे, कहां छोड़ा अभी कहां बाकी देखिए। कच्चा तेल जस का तस जहां छोड़ा था ब्रेंट एग्जैक्टली उन लेवल्स पर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स वो 105 के ऊपर मूव अप कर गया है लेकिन इंटरेस्टिंग है वो बॉन्ड यील्ड लगातार कूल ऑफ हो रही है। 2.88 के लेवल्स पर लास्ट अपडेट था बॉन्ड यील्ड्स का। ये बॉन्ड यील्ड्स नरम पड़ना 2.25 पिछले हफ्ते अब वो 2.8 पौने 3 की तरफ बढ़ गई है। ये कंसर्न है कि कंफर्ट है? कंसर्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रिसेशन फियर्स है शायद। ये कंसर्न है। देखिए हम लोग अब सब इंतजार कर रहे हैं 3 के नीचे आने का लेकिन जब आ रही है तो अब कंसर्न इमिनेंट है। हाँ कंसर्न है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमेशा रेफरेंस में समझना चाहिए, पर्सपेक्टिव डाले, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर इस तरीके मतलब ये एंटिसिपेट कर रही है मार्केट कि बहुत जबरदस्त रेट हाइक होने वाली है तभी ये बॉन्ड यील्ड गिर रही है आपकी, अदरवाइज नहीं गिरती। तो अगर इस तरीके की इवन 2 साल वाली भी अगर डॉक्टर साहब दिखाई वो भी बहुत बुरी तरह से गिरी हुई है यूएस की, तो ये दिखा रही है कि मैसिव हाइक ऑन कार्ड्स है। तो उस वजह से बॉन्ड यील्ड एकदम ठंडी पड़ती जा रही है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चिंता आपकी पीएमआई गिर रही है ये इसी तरफ संकेत है कि ब्याज दरें और तेजी से बढ़ेंगी आपकी 26 तारीख को और बिल्कुल ये तैयारी है कि इन्फ्लेशन को किल करना है और उसका असर पड़ रहा है जापान पे। डॉलर जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ है अगेंस्ट डॉलर। इंडियन करेंसी भी येन के अगेंस्ट बहुत मजबूत हुई है। तो वो खैर जापान की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डॉलर के अगेंस्ट उतना वीक नहीं हुए हैं। नेचुरली आपको इस समय 81 होना चाहिए लेकिन आप अभी भी 79 है और इसीलिए आपके मार्केट में एफआई की सेलिंग जारी है क्योंकि जो डिप्रिसिएशन है करेंसी का वो रुक नहीं रहा है और बॉन्ड डॉलर वहां पे मजबूत होता जा रहा है। तो ये जो ट्राइंगल बना है ना इसमें एक बार गिर जाए अपनी करेंसी और ज्यादा कमजोर हो जाए तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि 80 के ऊपर चले जाएगा तो नॉर्मलाइज होगा। 79 के ऊपर जाके रिकॉर्ड लोस। जी देखिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया आशीष, रेजिलियंस। नीरज जी ने जो आंकड़ा दिया ना बिल्कुल सही था। 2.85 ट्रिलियन सो फार इन 6 मंथ, 2,85,000 करोड़ रुपए और 60,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई आशीष जून में। और आप देख लीजिए जून की हमने शुरुआत की थी करीब 16,200 की ट्रैजेक्टरी और हम अभी भी करीब 16,800 की ट्रैजेक्टरी में खड़े हैं। तो मात्र 400 पॉइंट का डैमेज और हम उस 60,000 करोड़ रुपए की सेलिंग को एब्सॉर्ब कर गए। शुक्रवार को मेरी अप्रोच थी, देखिए बहुत दूर की मत सोचिए, जो स्क्रीन करे वो करिए और जब तक 15,500 वॉलेट ना हो शॉर्ट के बारे में मत सोचिएगा। और बैंक निफ्टी आउट ऑफ दिस 2 इंडिसेस अच्छा है, 33,101 बाइंग का लेवल देगा और वो हुआ आशीष। और मेरा व्यू 2 बजे भी यही था कि आपको स्क्रीन पर 33,647 दिखाई देगा
और एग्जैक्टली इंट्राडे में 33,647.50 की ट्रेजेक्टरी आपको मिल भी गई। वो क्या था? वो था 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहले दिन का मैसेज जुलाई की सीरीज का ये था कि 16,500 पे एक बड़ा पुट राइटर खड़ा है और उस पुट राइटर के कन्विक्शन को रिस्पेक्ट दीजिए, और ये सब कुछ हुआ रिलायंस की वीकनेस के बीच में। तो याद रखिएगा, बैंक निफ्टी और आपका डिफेंसिव में जो एफएमसीजी स्पेस था वो आपको सिक्योर करके ले गया हाइस पर। आज की अप्रोच क्या रखेंगे? आइए शुरुआत करते हैं डेटा से। देखिए, नो डाउट एफआईएस की सेलिंग इंटेंस है। 2324 करोड़ रुपए की फिर सेलिंग करी, लेकिन 1310 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग का फिगर था। इंडेक्स फ्यूचर्स करीब 542 करोड़ रुपए का उन्होंने बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 317 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए उन्होंने। और जो इंडेक्स ऑप्शंस है ना आशीष, उसमें कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट और पुट लॉन्ग करके 84,000 70,000 पुट शॉर्ट। तो उनके मुताबिक अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो इंडेक्स में उन्होंने कॉल भी बेची हुई है, पुट बेची हुई है, कॉल बाय की हुई है, पुट बाय की हुई है। एक रेंज दिखाई दे रही है इस ट्रेडिंग वीक के लिए। अब आइए कि जरा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या करके गए। बड़े कॉल राइटर्स आशीष, चाहे बाजार मॉर्निंग में सिंक हो रहा हो या फिर लेटर हाफ में पुल बैक भी ले रहा हो, बड़े कॉल राइटर्स अभी भी प्लेस्ड है 15,800, 15,900 और 16,000 की ट्रेजेक्टरी में। ये देखिए, 16,000 की ट्रेजेक्टरी का आउटस्टैंडिंग वाई 40 लाख का है, और बड़ी बात क्या है स्क्रीन पे गौर करने लायक, 15,500 की पुट करीब इतना ही पुट का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, 15,600 की पुट भी इतना ही आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो मोटे तौर पे 15,600, 15,500 और ऊपर की तरफ 15,800, 15,900, 16,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और हमें ट्रेड विंडो अभी भी आशीष वही मिल रही है जो हमें शुक्रवार को मिली थी, 15,659 ऑन द डाउन साइड और ऊपर की तरफ 15,850। कैसे मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन जरा एक बार पिरामिड्स लेके आइए, स्क्रीन पे पिरामिड्स को देखिए। पिरामिड्स क्या कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे जिस तरीके से पिरामिड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपको क्लियरली विजिबल है कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ये देखिए पुट राइटर्स आशीष, वो जो लाइट ब्लू कैंडल्स है ये 15,500, 15,600, 15,700 का पुट राइटर है और 15,800 और 16,000 पे स्ट्राइक पे बड़ा एक कॉल राइटर है। अब निफ्टी का चार्ट फिर लेके आइएगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि 15,500, 600 एक बेस है और 15,860 एक रेजिस्टेंस है। आशीष, अगर आप डेली चार्ट्स को देखें निफ्टी का, मैं एक लेवल को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं अपने एनालिसिस में, और वो होता है 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15,850, 15,860। जब मैं कह रहा हूं कि ये हायर रेंज है, वो क्या है? आपका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये हो गया ऊपरी रेंज। और नीचे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आशीष, इस हफ्ते के लिए रिलायंस की वीकनेस के बीच में इस हफ्ते के लिए सबसे अगर आप देखें महत्वपूर्ण है 830, 861 फॉर द टाइमिंग। ये एक एग्जिट जोन है, अगर ये निकलता है तो 890, 924 आपको मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इस हफ्ते का सबसे क्रिटिकल बेस है बेस 2, 15,545 और 473। ये क्या है? ये हमारा मंथली बेस है। ये पुट राइटर्स का जोन है जहां पे 40 लाख आउटस्टैंडिंग वाई है। इस स्क्रीन को रखिएगा, स्क्रीन पे 2 मिनट पे 15,500 पे हमारा 40 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे। और एक और बात याद रखिएगा, 15,500 की पुट मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे वाई होल्ड करती है 26 लाख का, यानी मोटे तौर पे 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। और एक और चीज लिखी है, मंथली बेस 100 वेबर। मैं यूएस मार्केट के बारे में जब टिप्पणी कर रहा था तो एक बात कह रहा था ना कि 29,700 डाउ का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक उसी तरीके से 15,473 हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं जब तक वहां पे आशीष 29,700, 30,500 का जोन बहुत डिसाइसिवली वॉलेट नहीं होता, और जब तक कि हम 15,500 और 15,473 के जोन को डिसाइसिवली वॉलेट नहीं कर रहे हैं, मैं शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा कम सोचूंगा। थोड़ी सी सीख हमें लेनी चाहिए कि शुक्रवार को बाजार ने क्या किया। अगेंस्ट ऑल ऑड्स डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। तो मेरी अप्रोच इस जोन में बाय ऑन डिप्स की रहेगी। हायर लेवल्स पे एग्जिट करूंगा 860 के अराउंड, 840 के अराउंड, जो कि 20 डेमा का जोन है। वो निकलेगा तो एक बड़ा स्विंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट 473 ऑन द डाउन साइड। आशीष, ओके, ये हो गई निफ्टी में बड़ी